जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबर। वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा सदन में देखने को मिला। दोस्तों जानेंगे पूरी बड़ी खबर। वक्फ बिल पर मोदी सरकार को लेकर बड़ा खुलासा भी जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों पूरा घटनाक्रम बताएंगे क्योंकि ये खबरें दोस्तों आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, सही सही नहीं बताई जाती हैं आपको खबरें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे का आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि कभी भी आपसे बड़ी खबरें छूटे नहीं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस समय की बड़ी खबर से। वक्फ बिल क्यों ला रही है मोदी सरकार? जी हां, सबसे अहम खुलासा कि आज का ही दिन मोदी सरकार ने क्यों चुना। दोस्तों इस पर खुलासा बताते चलें क्योंकि आज ही टैरिफ बढ़ा रही है अमेरिका की ट्रंप सरकार। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था जो कि आज से बढ़ रहा है और इसी मामले पर ध्यान भटकाने के लिए दोस्तों वक्फ बिल लाया गया जिससे कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। दोस्तों आपको बताते चले इसके बाद जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस ने बिल का किया है भारी विरोध। जी हां, लोकसभा की कार्यवाही को लेकर अपडेट। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में जबरदस्त हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल को विभाजनकारी बताया और कहा कि वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, जिसके बाद यहां पर वक्फ विधेयक को लेकर इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति अपनाई थी उसके तहत यहां पर दोस्तों पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। इंडिया गठबंधन का तो स्पष्ट कहना है कि मोदी सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप बड़ी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे संसद। जी हां, वक्फ संशोधन बिल पारित कराने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। बिल पर चर्चा के लिए सरकार ने 8 घंटे का समय दिया। इस बीच सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। विपक्ष लगातार इस बिल का दोस्तों विरोध कर रहा। उधर सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा बयान आ गया है। अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे बिहार का। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आज तय हो जाएगा कि इस देश में कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। बिहार में चुनाव है, अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे। हो सकता है कि वे वॉकआउट कर लें ताकि बीजेपी को इसे पास कराने का मौका मिल जाए। चिराग पासवान भी ऐसा कर सकते हैं। विपक्ष इस बिल के खिलाफ वोट करेगा। दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस क्या वॉकआउट करेगी। कहा जा रहा है कि अगर वक्फ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुलकर बात करती है तो केरल में ईसाई समुदाय पे असर पड़ सकता है जो आज बिल पेश हो रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बात की संभावना नजर आ रही क्योंकि इनके पास नंबर गेम नहीं है तो हंगामा करते हुए ये भी वॉकआउट कर सकते हैं। फिर बाहर आकर दोस्तों देख सकते हैं यह तानाशाही जैसी बातें की जा सकती हैं। संसद में 293 बनाम 240 का मुकाबला है। राज्यसभा में भी यहाँ पर कमोवेश ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए बिल के पास होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल पर सपा का विरोध जारी रहने की बात की है। जी हां, बोले हैं वक्फ बिल का सपा विरोध करेगी और हम बिल पर वोटिंग का भी विरोध करेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें मामला काफी गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी कर रही है, बीजेपी को सिर्फ जमीन दिखाई देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि साथ ही जोड़ते हुए कहा कि रेलवे डिफेंस की जमीन बीजेपी बेच चुकी है और अब वक्फ की जमीन बेच देंगे ये लोग। दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम कहते हैं राजनीति पार्ट टाइम जॉब है, दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं जब पार्ट टाइम जॉब वालों को। यह अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों आपको बताते चलें वक्फ बिल मौलिक अधिकारों पर आघात है। रिजिजू ने यूपीए को लेकर किया गुमराह। लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई का पलटवार। दोस्तों यहां पर लगातार बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और आपको बताते चलें इसी के साथ एक और अपडेट। गौरव गोगोई ने कहा कि आज इनकी नज़र एक विशेष समुदाय की जमीन पर है, कल दूसरे समुदाय की जमीन पर जाएगी। गौरव गोगोई ने कहा कि वक्फ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये अधिकार क्यों छीन रहे हो, पहले से ही था
कि 2 से अधिक सदस्य महिला हो सकती हैं, इन्होंने 2 पर ही कैप कर दिया। जी हां, यूपीए सरकार को लेकर जो भी कहा पूरा भ्रमित करने वाला है। दोस्तों, पूर्व की यहां पर यूपीए सरकार पर भी कई भ्रमित करने वाले आरोप लगाए गए। सरकार के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने यूपीए सरकार को लेकर जो भी बातें कही पूरा का पूरा झूठ है। उन्होंने कहा कि हम डिमांड करते हैं कि वे इसे प्रूफ करें, साबित करें। गौरव गोगोई ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण बताया और कहा कि इनका पूरा भाषण हमारे संघीय ढांचे पर आक्रमण था। इनका उद्देश्य है भ्रम फैलाना, समाज को बांटना। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आ रही है बड़ी खबर। पिछले कई महीनों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दोस्तों चर्चा जोरों पर है। अब इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय जोशी का 18 साल से चल रहा वनवास खत्म हो जाएगा। जी हां, आरएसएस द्वारा 21 से 23 मार्च तक 3 दिन बेंगलुरु में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए कथित तौर पर पार्टी हाईकमान को संदेश दिया था कि अब कोई भी डमी नाम अथवा अन्य बहाना नहीं चलेगा। इससे साफ हो गया कि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसे में भी ये जाहिर है कि नाम पर निर्णय से पहले संघ प्रमुख और पीएम मोदी के बीच बातचीत जरूरी थी और इसी बीच पीएम नागपुर भी पहुंचे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मोहन भागवत के साथ इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संजय जोशी के नाम पर भी सहमति बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ऐसी चर्चाओं के बाद से बीजेपी में आंतरिक खलबली मचने की भी चर्चा आ रही है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं नागपुर में संघ मुख्यालय पर पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 30 मार्च को पहुंचना पहली ऐसी घटना थी जो संघ के इतिहास में दर्ज होगी। दोस्तों, देख सकते हैं बीजेपी के यहां पर नए अध्यक्ष का ऐलान जल्द होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो दरअसल 2.5 दशक पूर्व मोदी और जोशी की जोड़ी या यूं कहें गहरी दोस्ती की नींव तब हिल गई थी जब साल 2000 में गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल बने थे। दोस्तों, देख सकते हैं ये यहाँ पर ताज़ा खबर निकल के आई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है वक्फ बिल पर, जहां पर एनडीए की सहयोगी जेडीयू टीडीपी चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने समर्थन दिया, तो अब मुस्लिम संगठनों ने इनके बहिष्कार का खुला ऐलान कर दिया है। खास तौर से बिहार चुनाव में जेडीयू की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि 243 में से 57 सीटों पर मुस्लिम प्रभाव काफ़ी अधिक रहता है। जी हाँ दोस्तों, निर्णायक भूमिका निभाते हैं मुस्लिम इन 57 सीटों पर, और माना जा रहा है कि अब जेडीयू की मुश्किलें बढ़ना शुरू होंगी। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन फिर भी जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन दिया और बिल के समर्थन में खड़ी दिखाई दी। दोस्तों, ये थी इस समय की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। धन्यवाद।